प्रश्न एक सन्मित द्विपद वितरण के लिए n बराबर है 8 हो तो p ऑफ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 ज्ञात कीजिए। ओके, तो सन्मित द्विपद वितरण है, इसलिए p बराबर 1/2। p का मतलब है यहाँ पर सफलता या पास होना, और q बराबर होता है 1/2। q का मतलब है फेलियर। ओके, और n बराबर 8 दिया है। जब भी आपको दिया हो सन्मित द्विपद वितरण तो p बराबर 1/2 और q बराबर भी 1/2 ही होगा। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए हम सम को सॉल्व करेंगे। अब द्विपद वितरण का सूत्र ये होता है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, और x बराबर 0, 1, 2 अप टू नेचुरल नंबर तक हो सकता है। यहाँ पर हमें x का मान दिया है p ऑफ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, यानी कि x का मान या तो 0 हो या 1 हो सकता है। दोनों मान यहाँ पर हो सकते हैं। x का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर, तो 1 से छोटा हो गया 0, है ना, और 1 के बराबर क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का निशान है, तो 1 से छोटा 0 और 1 हो सकता है। ये हो गए दोनों x के मान जो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। अब द्विपद वितरण का ये है सूत्र, ये सूत्र है। यहाँ पर इस प्रकार वैल्यूज़ पुट करेंगे, ध्यान से देखना। n का मान है 8, x का मान है 0, और यहाँ पर p क्या था 1/2, तो यहाँ 1/2। अब यहाँ है x, तो यहाँ x की जगह 0। ओके, फिर q का मान है 1/2, और यहाँ पर है n-x, n का मान है 8 और x का मान है 0। ओके, एक बार हमने पुट कर दिया, ये 0 के लिए था। अब p ऑफ 1, यानी कि जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। यहाँ पर p ऑफ 0 था, इसका मतलब था कि जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। ओके, तो क्या है सूत्र NCX, तो n का मान है 8, x का मान है 1। ओके, p का मान है 1/2 और यहाँ पर है x, तो x का मान है 1। q का मान है 1/2, यहाँ पर है n-x। ओके, तो n का मान है 8 और यहाँ पर x का मान है 1। हमने सिंपली इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 8c0 को सॉल्व करने पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर घात 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, इसकी जगह 1। ओके, यहाँ पर 8 - 0 यानी कि 8। ठीक है, अब 1 गुणा 1 1 होता है, 1 की घात कितनी भी हो वो 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ गया 1। 2 की घात 8 को सॉल्व करने पर 256 आता है, तो ये आ गया 1/256। अब यहाँ पर 8c1 का आंसर 8। ओके, 1/2 की पावर 1, तो ये 1/2 ही रहेगा। 1/2 यहाँ पर 8 - 1 करने पर 7 आता है। ओके, यहाँ पर ये 8, ये 1/2, 1 की घात 7 का आंसर 1 ही आएगा। 2 की घात 7 का आंसर 128 आता है। ओके, अब 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 को 128 से गुणा करने पर 256 आता है। ओके, ना p ऑफ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 बराबर p ऑफ x इज इक्वल टू 0, है ना, दो मान थे ना x के, एक तो 0 और एक 1, प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1। दोनों संभावनाओं को प्लस करेंगे, इसका आंसर है ये, इसका आंसर है ये। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ले लेंगे। 1 + 8 = 9। ओके, तो p ऑफ
x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 का आंसर 9/256 होता है। प्रश्न 2, एक द्विपद वितरण का माध्य 5 दिया है। माध्य को यहाँ पर NP कहते हैं, ओके, तथा इसका विचरण यह सफलता की संभावना जितना है। इतनी लाइन को पहले समझना जरूरी है, वरना सम हमको समझ में नहीं आएगा। माध्य दिया है 5 तथा उसका विचरण होता है NPQ। यह सफलता की संभावना जितना है। सफलता की संभावना को हम यहाँ पर P कहते हैं, यानी कि विचरण P के बराबर है। सिंपल, ओके। तो आगे इस वितरण का प्राचल ज्ञात कीजिए और उस पर से इस वितरण के लिए एक भी निष्फलता न मिले उस घटना की संभावना ज्ञात कीजिए, ओके। तो हमें यहाँ पर माध्य दिया है 5, जिसको हम NP कहते हैं। NP इज इक्वल टू 5 है और विचरण सफलता की संभावना जितना है। सफलता की संभावना को P कहते हैं और विचरण को NPQ कहते हैं। तो विचरण NPQ हो तो P बराबर NPQ है। ये हमें यहाँ पर दिया गया है कि विचरण सफलता की संभावना के बराबर है। तो ये है सफलता की संभावना और ये है विचरण, ओके। अब यहाँ पर NP का मान 5 दिया है, तो NP की जगह हम 5 लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास P का मान, P बराबर 5Q, ओके। अब एक द्विपद वितरण है। यहाँ पर हमें द्विपद वितरण दिया है, जिसका मतलब है कि P + Q बराबर 1 होता है। जब भी आपको द्विपद वितरण दिया हो तो यहाँ पर आपको ये लिखना है P + Q इज इक्वल टू 1। P का मान हम फाइंड कर चुके हैं, जो है 5Q। तो P बराबर 5Q रखने पर P की जगह हमने 5Q पुट कर दिया। 5 और 1 हो गया 6Q बराबर 1। 6 यहाँ गुणा में है, इधर आकर भाग में चला जाएगा। Q का मान हो गया 1/6, ओके। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास Q का मान आ गया है ना। यहाँ पे क्या था, P + Q इज इक्वल टू 1, ये था ना। तो यहाँ पर P को यहीं छोड़ दिया और Q को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ओके। तो 1 - Q हो गया P का मान, ठीक। तो Q का मान हमने फाइंड किया है 1/6। तो Q की जगह 1/6। 6 एकम 6 - 1, 6 - 1 होता है 5 और यहाँ पर ये वाला 6। तो P का मान आ गया 5/6, ओके। अब NP हमें 5 दिया था, ये रहा माध्य, ओके। तो NP बराबर 5 में P बराबर 5/6 रखने पर P की जगह 5/6 पुट करना है, ओके। अब ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट होगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ 5/6 था, इधर आके 6/5, 5 से 5 कैंसिल, N का मान आ गया 6, ओके। आगे प्रश्न में कहा है कि एक भी बार निष्फलता न मिले, अर्थात 6 बार सफलता ही मिले। तो x बराबर आ गया 6। ये है सूत्र, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं द्विपद वितरण। द्विपद वितरण में हमेशा आपको ये सूत्र लगाना है, ओके। n बराबर 0, 1, 2 अप टू नेचुरल नंबर, कितने भी नंबर हो सकते हैं। x का मान है 6, n का मान है 6, p का मान है ये और q का मान है ये। रखने पर इस सूत्र में ये सभी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। p ऑफ 6 का मतलब है 6 यहाँ पर x का मान है, ओके। तो यहाँ पर NCX, n का मान है 6, x का मान है 6, p का मान है 5/6, x का मान है 6, q का मान है 1/6
और n माइनस एक्स यानी कि 6 माइनस 6। n का मान भी 6 है, x का मान भी 6 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 का मान हो गया 1। इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 की घात 6 का आंसर है ये, 6 की घात 6 का आंसर है ये। अब यहाँ पर 6 में से 6 गया तो हो गया 0। किसी भी नंबर की घात 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो आंसर आ गया ये, ठीक है। एक भी बार निष्फलता ना मिले उसकी संभावना इतनी है। प्रश्न 3, एक व्यक्ति के पास किराए पर देने के लिए 4 गाड़ी हैं। दिन के दौरान कोई भी गाड़ी किराए पर जाए उसकी संभावना 0.6 हो, तो किसी एक दिन के दौरान एक से अधिक परंतु 4 से कम, इसको समझना जरूरी है। एक से अधिक परंतु 4 से कम गाड़ी किराए पर जाए उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो किराए पर भेजने के लिए 4 गाड़ी हैं, यानी कि n बराबर है 4। किसी भी दिन गाड़ी किराए पर जाए उसे सफलता माने तो सफलता का मतलब है p बराबर 0.6, जो कि हमें दिया गया है। अब हमारे पास p का मान तो है, हमें यहाँ पर q का मान फाइंड करना होगा। p प्लस q बराबर 1 होता है। ओके, तो p को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ प्लस का p है, इधर आके माइनस p हो जाएगा। ओके, तो 1 माइनस p का मान है 0.6। इनको माइनस करने पर q का मान आ गया 0.4। अब हमारे पास n का मान है, p का मान है, q का मान भी है। अब आगे कहा है कि किसी एक दिन के दौरान एक से अधिक, देखो एक से अधिक, एक से अधिक इस तरह का निशान है ना, परंतु 4 से कम, ये 4 से कम है, 4 से कम गाड़ी किराए पर जाए, अर्थात p of 1 is smaller than x smaller than 4। एक से अधिक ये रहा, 4 से कम ये रहा, तो ये हो गया आपका x का मान। तो p of 1 is smaller than x is smaller than 4। 1 से 4 के बीच में 2 और 3 आता है। ओके, तो x का मान एक बारी हम 2 लेंगे और एक बारी हम 3 लेंगे। ये है सूत्र। यहाँ पर n, p तथा x के मूल्य रखने पर सबसे पहले p ऑफ 2 यानी कि x की जगह हमें 2 पुट करना है। n का मान है 4, x का मान है 2, p का मान है 0.6, x का मान है 2, q का मान है 0.4, n माइनस x, n का मान है 4, x का मान है 2। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ओके, अब 4c2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 गुणा 3 अपॉन में यहाँ पर 2 है ना, इसलिए 4 से हम उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे 2 नंबर तक, और यहाँ पर 2 है तो 2 से उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे 2 नंबर तक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया हो गया 6। इसको सॉल्व करने पर 6 आ गया। ठीक है, 0.6 का स्क्वायर 0.36 होता है। ओके, अब यहाँ पर 4 माइनस 2 करेंगे तो 0.4 की घात 2 का आंसर 0.16 आएगा। इन तीनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा। ओके, अब p ऑफ 3 यानी कि x का मान हम 3 पुट करेंगे, तो n(c(x), n का मान है 4, x का मान है 3, p का मान है 0.6 और यहाँ पर है x, x का मान अब हम 3 ले रहे हैं, q का मान है 0.4 और यहाँ पर है n माइनस x, n का मान है 4, x का मान है 3। ओके, अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 4c3
को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 4 से उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे 3 नंबर तक। और यहाँ पर 3 है तो 3 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 3 नंबर तक लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 4। ठीक है, इसका आंसर आ गया 4। 0.6 की घात 3 का आंसर 0.216 आता है। 4 में से 3 गया तो 1। 0.4 की घात 1 का आंसर 0.4 आता है। इन तीनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा। ओके, तो अब P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 का जो आंसर आया है उनको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 0.6912, यानी कि P ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4 का आंसर है ये। ओके, प्रश्न 4, एक तहसील में 200 खेत आए हैं। यह तहसील के 200 खेत में बनाए गए पानी के बोरवेल में से 20 खेतों में खारा पानी मिलता है। इस तहसील में से यादृच्छिक रीति से पसंद किए गए 5 खेतों में से 3 खेतों में खारा पानी न मिले, यानी कि मीठा पानी मिले जो कि पीने के लायक हो, उसे यहाँ पर सफलता कहेंगे। ओके, मतलब कि मीठा पानी है वो सफलता और खारा पानी है वो फेलियर, यानी कि क्यू। ना मिले उस घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो तहसील के 200 खेत में से 20 खेतों में खारा पानी मिलता है, ये हमें कहा गया है। ठीक है, खारा पानी मिलता हो उसे निष्फलता, खारा पानी को निष्फलता कहेंगे, जिसको यहाँ पर हम Q कहते हैं। ओके, तो Q हो जाएगा 20/200। 20 खेतों में खारा पानी मिलता है तो Q हो गया m/n, हमने पढ़ा है ना, m का मान हो गया 20 और n है 200। ओके, इसको सॉल्व करने पर 0.1 आता है। अब P प्लस Q बराबर 1 होता है ना, तो P को यहाँ पर ही छोड़ देंगे, Q को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब Q का मान है 0.1 जो कि हमने फाइंड किया। 1 माइनस 0.1 करने पर 0.9 आता है। ये आ गया P का मान, यानी कि सफलता, और Q यानी कि निष्फलता है 0.1। तो P और Q के मान आ गए। N का मान है 5, X का मान है 3। देखो यहाँ पे दिया था ना कि यादृच्छिक रीति से पसंद किए गए 5 खेतों में से, तो ये जो 5 है ये N है, क्योंकि कुल खेत हमारे पास 5 हैं। ओके, और X बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 5 खेतों में से 3 खेतों में, तो इसलिए ये हो गया N और ये हो गया X। ठीक है, द्विपद संभावना वितरण का ये है सूत्र। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। NCX, तो P ऑफ 3, हमारे पास यहाँ पर X का एक ही मान है, वो है 3। ओके, क्योंकि इसने कहा है कि 3 खेतों में खारा पानी ना मिले, यानी कि 3 खेतों में मीठा पानी मिले, उसकी संभावना हमें बतानी है। तो x का मान हो गया 3। ओके, NCX, n का मान है 5, x का मान है 3, p का मान है 0.9, x का मान है 3, q का मान है 0.1, n माइनस x, n का मान है 5, x का मान है 3। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 5C3, देखो यहाँ पर 3 है ना, तो 5 से हमें उल्टी गिनती स्टार्ट करके 3 नंबर तक लिखनी है। ओके, और यहाँ पर 3 है तो 3 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 3 नंबर तक लिखनी है। ओके, 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ गया। ओके, 0.9 की घात 3 का आंसर है ये। यहाँ पर 5 माइनस 3 करने पर 2 आएगा।
0.1 की घात 2 का आंसर 0.01 आएगा। इन तीनों को गुणा करने पर ये आंसर आता है। 5 खेतों में से 3 खेतों में अच्छा पानी मिले, उसकी संभावना इतनी है। ओके। प्रश्न 5। एक सवाल 6 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया है। कोई भी विद्यार्थी सवाल सही हल कर सके, उसकी संभावना यहाँ पर 0.6 है। ओके। विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रीति से सवाल हल करने का प्रयत्न किया जाता है, तो 6 में से सिर्फ 2 विद्यार्थियों द्वारा सवाल सही हल हो, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ओके। तो 6 विद्यार्थियों को सवाल हल करने दिया जाता है। n का मान आ गया 6। सवाल सही हल हो सके, उसे सफलता माना जाए। सफलता का मतलब है P, और इसका मान हमें दिया है 0.6। ओके। सवाल सही हल हो सके, उसे सफलता माना जाए, तो P बराबर 0.6 है। हमारे पास अभी Q का मान नहीं है जो हमें फाइंड करना होगा, तो P + Q = 1 होता है। हमारे पास P का मान है लेकिन Q का मान नहीं है, तो P को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना। P को इस तरफ शिफ्ट करने पर ये -P हो जाएगा। तो यहाँ पर P का मान 0.6 रखने पर, इनको माइनस करने पर 0.4 आता है। Q का मान हो गया 0.4। ओके। अब हमारे पास P है, Q है और N भी है। 6 में से 2 विद्यार्थी सवाल हल कर सकें, अर्थात P of x बराबर हो गया 2। ओके। अब x का मान भी आ गया, ये है x का मान और ये है n। ठीक है। अब ये है द्विपद संभावना वितरण का सूत्र, तो इस सूत्र में हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ओके। देखो, n का मान है 6, P of 2, इसका मतलब है x की जगह हमें 2 पुट करना है, क्योंकि x का मान 2 आ रहा है। ओके। NCx, n का मान है 6, x का मान है 2, फिर यहाँ पर P का मान है 0.6, x का मान है 2, Q का मान है 0.4, n - x, n का मान है 6 और x का मान है 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 6C2 है, तो यहाँ पर 2 है, इसलिए 6 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 2 नंबर तक लिखेंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 2 नंबर तक लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 पंजे हो गया 15। 6C2 का आंसर 15 है। 0.6 का स्क्वायर 0.36 होता है। यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4, 0.4 की घात 4 का आंसर ये आएगा। ओके। इन तीनों को गुणा करने पर ये आंसर आता है। सिर्फ 2 विद्यार्थी सवाल सही हल कर सकें, उसकी संभावना इतनी है। ओके।